ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया, तुम लोग खाना खा के नहीं आए हो। अस्सलाम वालेकुम। ये हुई ना बात 2017, जी हाँ 2017 आ चुका हुआ है और पिछले साल के आने का और जाने का पता ही नहीं चला। मैं सच कह रही हूँ कि नहीं? कैसे वक्त तेजी से गुजरता है, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल, ठक 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 ऐसे। अक्सर बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि अब वक्त के अंदर बेबरकती आ गई है। पहले जो पुराने वक्त थे, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के नाना नानी दादा दादी के वक्त थे, उनमें बड़ी बरकत थी। आप बड़े सोच समझ के साथ और प्लानिंग के साथ हर काम करते थे। लेकिन अब वक्त के अंदर इतनी तेजी आ गई है, हमारे अंदर इतनी तेजी और बेसब्री आ गई है कि एक्चुअली हमारे में बेसब्री आई है कि हम लोगों को होता है कि हर चीज जल्दी जल्दी से हो जाए तो वक्त का पता नहीं चलता। लेकिन भाई वीकेंड शो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अपनी वक्त की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, अपने टेंशन को किस तरीके से खत्म करना है और एंजाइटी बिल्कुल खत्म करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2017 का आगाज खुशी के साथ हो, एनर्जी के साथ हो, कुछ फैशन की बातें हो, कुछ गॉसिप्स हो, कुछ हॉरोस्कोप हो। तैयार हो? बिल्कुल मजा। मैं चली जाऊं? तैयार हो के नहीं? ये हुई ना बात, तो तालियां हो जाए। अच्छा भाई, ऑडियंस में मुझे लड़कियां भी नजर आ रही हैं और सिर्फ लड़कियां नजर आ रही हैं, कुछ लड़के भी नजर आ रहे हैं। तो मैं लड़कियों से जरूर पूछना चाहूंगी, भाई फैशन, जब नए साल की आमद की बात होती है, जब भी किसी भी वक्त पे अगर आप बैठ जाओ, चाहे आप घर में बैठे हुए हो, ड्राइंग रूम में हो, या किसी किटी पार्टी में गए हुए हो, या कहीं बड़े बुजुर्ग भी बैठे हो, तो जब औरतों की बात होती है तो औरतों के फैशन की तो बात होती ही होती है। और जब फैशन की बात आती है तो दो तीन बड़े अहम मसले होते हैं कि यार मेरी फुफ्फी की बेटी की शादी है, मेरी कजन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरी फ्रेंड की शादी है, वो जो 3 मोहल्ले दूर मेरे जो जिनसे बातचीत भी नहीं होती, ताई बनी हुई है, ताया बने हुए, उनके बेटे की शादी, आगे पीछे लिफ्ट नहीं होनी है। लेकिन भाई शादी पे आपने अच्छे कपड़े पहनने, तो कपड़े कौन से पहने? फैशन वाला भी हो कपड़े, और आपको पता होना चाहिए कि आप पे सूट क्या कर रहे हो, और ज्वेलरी। ये 2-3 ऐसे बड़े अहम मसले होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप बाल तो बना लेते हो, मेकअप तो कर लेते हो, लेकिन अपने फिजिक के हिसाब से आप कपड़े नहीं अच्छे पहनते, ज्वेलरी अच्छी नहीं पहनते, शूज अच्छे नहीं पहनते, तो फिर वो जो आपका तैयार और सजना संवरना है वो खत्म सा हो जाता है और मान सा पड़ जाता है। अच्छा, मैं ऑडियंस में जरूर जानना चाहूंगी, जरा माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, आपकी आवाज बड़ी प्यारी सी, गाना गाती है? नहीं, सुनाने का शौक है? सुनने का शौक है, सुनाने का शौक। खड़ी खड़ी तो नहीं सुनाती? इट्स अप टू द अच्छा, अगले बंदे पे डिपेंड करता है। लास्ट टाइम किसको खरी खरी सुनाई ये बताओ? पिछले साल किसको खरी खरी सुनाई? पिछले साल माइक करीब करके। मैंने तो मेरा नहीं ख्याल किसी को सुनाई। मुझे तुम्हारी शक्ल से लग रहा है, इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये बहुत सुनाती है खरी खरी। अच्छा, लेकिन जब लड़कियों की तैयार और सजने संवरने की बात आती है तो तुम किस बात पे सबसे ज्यादा कॉन्शियस होती हो? मैं अब कॉन्शियस अपनी ज्वेलरी और ड्रेस के बारे में। अच्छा, कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ओकेजन के अकॉर्डिंग कैसा ड्रेस हो, ये होता है। ठीक है, तो कलर को तुम्हारा कौन सा फेवरेट है जो ज्यादातर कपड़े बनाती है? रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू। तो आज हम आपको बताएंगे कि रॉयल ब्लू में हम आपको क्या ऑप्शंस दे सकते हैं। तुम्हारी किसी फ्रेंड की शादी आने वाली है अभी साल? जी बिल्कुल आ रही है। तो बस आपको हम सारी डिजाइनिंग बताएंगे, तैयार है कि नहीं? यस। अच्छा भाई, जब वीकेंड शो की बात आती है तो मौसीकी, म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी है। और मैं म्यूजिक की जब बात कर रही हूँ, मैं खुद तो गा नहीं सकती, लेकिन वी गॉट सिंगिंग सेंसेशंस राइट नाउ जो बैक स्टेज मेरा और आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं? तो बहुत सी तालियों में प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर निर्मल रॉय एंड जाबर अब्बास।
जैसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती बुझी रागनी, जिस्म जैसे महकती बुझी चांदनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदनी संदनी मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। साइमा को हम वेलकम करते हैं। आ जाए हिना, बल्कि हम हिना के ड्रेस से ही स्टार्ट करेंगे। साइमा, हाउ आर यू? I'm fine, alhamdulillah. You've got a beautiful beautiful collection। मैं अगर इसके Thank जोड़े you की so बात much. करूं, इसके करूं, इसके करूं, इसके करूं, मतलब अमेजिंग कलेक्शन। अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you so much. अच्छा जी, आ जाए हिना, आप इधर आए, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। साइमा, पहले तो आप ये बताइए कि 2016 से लेकर 2017 अब 2017 में कौन सा ऐसा फैशन है जो चेंज हुआ है? I guess जो गरारों की लुक आई है और लहंगा चोली इतनी इन हुई है, वो एक बड़ा मजे का और न्यू ट्रेंड है विद द शॉर्ट लेंथ्स ठीक है, बिल्कुल एंड मिनी फ्रॉक। यू नो, ये वाली एक ये लुक है विद बेल बॉटम्स। ठीक है, और ये एक बहुत एक न्यू ट्रेंड है जो 2017 में आ रहा है। अच्छा, अब इस ड्रेस की अगर हम बात करें, आप अगर इधर आ जाएं ताकि साथ आ जाए हिना के। अच्छा, इस ड्रेस का बताएं, इट्स अ वेरी ग्रैंड ड्रेस। इट्स फॉर लाइक बहुत चबी जो लड़कियां होती हैं, यू नो, शॉर्ट हाइटेड एंड चबी, उनके लिए इस तरह की लुक जो लॉन्ग गाउन्स होते हैं, यू नो, वो चीज़ बहुत इन होती है। ठीक है। और वो कवर हो जाती है, थोड़ा सा फ्लेयर आ जाता है और थोड़ी सी गॉडी लुक आ जाती है। ठीक है, और जो लंबी लड़कियां हैं वो तो पहन नहीं यू नो, सकती। लंबी लड़कियों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सही, किसी भी लेकिन चीज़ अच्छा के कुछ होती हैं जो लंबी तो होती हैं लेकिन वेट उनका ज्यादा होता है, तो आपके ख्याल में उस लिए। हाँ, ये कवर्ड अप है ना थोड़ा सा, इसमें बैली भी नहीं है, इसमें कट लाइन इस तरह की है कि लंबी लंबी सी डिजाइनिंग है, उसकी वजह से यू नो ये अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, काम के बारे में इसके बताएं, ये बड़ा खूबसूरत स्टोन्स लगे हैं, वो स्टोन्स का थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है इसमें मैंने कि एक न्यू ट्रेंड, यू नो, एम्बेलिशमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट की है बॉडी लाइन के साथ। बिल्कुल सही। कंपोजिशन इसकी इस तरह की है कि थोड़ा सा लंबा सा है ये, इसका ये वाला कट, यू नो, इसकी वजह से ये अच्छा ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, ज्वेलरी मैं चाहूंगी है ना, ये आप देखें, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, अमेजिंग। सिल्वर सिटी बाय फैज की ज्वेलरी, क्लैप हो जाए उनके लिए भी। अच्छा, और मैं आपको ये भी बता दूं, फॉर एग्जांपल, अब हिना ने बाल खोले, आप बंद भी बाल कर सकते हैं। अगर आप बंद करें तो बहुत और इसके ऊंचा, साथ जुड़ा करें वो भी बहुत अच्छा, लगेगा। ऊंचा ना करें, सिंपल रखें, तो आप इसके साथ बड़ी पतली सी बिंदिया भी लगा सकते हैं, तो लेकिन बहुत ज्यादा हैवी वाला जूड़ा ना करें, तो वो एक क्लासी और लुक आ जाएगी। क्यों? जो शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, छोटी हाइट की लड़कियों के लिए ज्यादा बैक कोमिंग वाला जूड़ा अच्छा लगेगा, आपकी हाइट लंबी लगेगी। अच्छा, मुझे जूतों का भी बताएं। मेरी नजर में तो चूंकि इसका पजामा जिस तरह है और उसकी इस पे अगर इस कलर की पहना जाए, प्लेन कोट शूज है ना, बिल्कुल वो बड़े प्यारे लगे। बहुत अच्छे लगे। तो इस किस्म के जोड़े के साथ प्लेन कोट शूज जो बंद होते हैं, आगे से खुले हुए नहीं होते, जैसे आपने पहने, जैसे मैंने पहने हुए, लेकिन मेरे मैच इसके साथ नहीं करेंगे, बट इस किस्म के तो वो बहुत अमेजिंग लगेंगे। तो ये आपको छोटी सी टिप्स जो है आ जाएगी। थैंक यू। अच्छा जी, अगली मॉडल आ जाए। आई लव द कलर, आई एम इन लव विद द कलर। इस कपड़े के बारे में, बहुत काम के बारे डिफरेंट में। कलर है। इसके साथ ये कि जो इनर है वो एक सेपरेट आउटफिट है, उसके साथ जो ये बेल बॉटम्स है, यू नो, 2017 में ये चीज़ बहुत इन हो रही है। प्लेन स्ट्रेट कट्स थोड़े से ऑफ हो गए हैं और स्ट्रेट पजामा नहीं इतना इन है जितना ये है। और इसके साथ एम्बेलिशमेंट अगेन वही कट लाइन के साथ, मेरा थोड़ा सा होता बॉडी फिटिंग के साथ मैं ज़्यादा प्ले कर रही हूँ इसमें भी। और फ्लेयर है जो इसका ये वाला फ्लेयर आ रहा है, और इसके साथ थोड़ी सी ये वॉल्यूम दिया है केन केन के साथ। ये इसको थोड़ा सा फ्लफी और बड़ी बार्बी डॉल सी लुक इसको दे रहा है। अच्छा, काम के बारे में बताइएगा थोड़ा इसमें एम्बेलिशमेंट जो है रेशम वर्क के साथ ज्यादा है, और पल्स बहुत ज्यादा इन है।
और इसके अंदर ये थोड़ा सा सितारे का जो स्प्रे है वो इसको हेवी लुक दे रहा है। और ये चीज़ तो आप किसी तरह से भी आप कुछ भी बाहर से भी बनवाएं कोई भी चीज़, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम लोगों से ही लेना है, कहीं से भी आप ले, उसके अंदर स्प्रे इस तरह से थिक सा करवा दे, एकदम ड्रेस की लुक अच्छी हो जाती है और हेवी हो जाती है। अच्छा, अब ये जो इन्होंने ज्वेलरी पहनी है, बुंदे देखें, ऑलरेडी काम भी हैवी है और बुंदे भी हैवी है, तो अब अगेन इसके साथ मैंने नेकलाइन कोई नहीं दी, हाँ। कोई ज्वेलरी नहीं इनको का वेयर करें। हाँ, कोई जरूरत भी नहीं है। अगर इन्होंने जिस तरह चेन हल्की सी पहन ली, अगर आप ना भी पहने तो ठीक लगेगा, लेकिन मोटी नहीं। चोकर्स अगर हो तो चोकर्स भी इसके लेकिन साथ मुझे लगता है हैवी नहीं हो जाएगा चोकर के साथ ज्यादा, वो लाइट वाला कुछ बिल्कुल लाइट। लेकिन अगर आपने पहनना है तो मतलब जिद है कि क्योंकि ऐसी की लड़कियों तैसी। का एक वो होता है ना माइंडसेट कि सब कुछ होना चाहिए, हाँ। नेकलेस नहीं है तो इनकम्प्लीट लुक है, वही है वो ना। चीज़ अच्छा, नहीं। ये रिंग देख लीजिएगा, रिंग भी अब इसके साथ एक हाथ पे 20 ये रिंग मोर देन इनफ है। प्लीज इस तरह की 2 रिंग्स एक हाथ पे मत पहनिएगा, बहुत बुरी लगेंगी। और अब इन्होंने अगर एक हाथ पे ये रिंग पहन ली है तो अब दूसरी बिल्कुल लाइट इन्होंने रखी है, आप देखिएगा। और साथ में हाँ, क्लच ये भी। क्लच भी, ये देखिएगा, क्लच इज अमेजिंग, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, थैंक यू। आ जाइए, आप आ जाइए। अच्छा जी, साइमा इस ड्रेस के बारे में बताइएगा। इट्स अ बारबी ड्रेस। वेरी नाइस जी। किस ओकेजन के लिए है ये? ये मेहंदी के लिए भी कुछ डिफरेंट कलर स्कीम के साथ प्ले किया है, एंड वलीमा के लिए तो बहुत अच्छा है। वलीमे के एंड लिए किसी पार्टी के लिए आपने जाना है तो यू कैन वेयर प्लेन ब्लाउज विद इट एंड इट्स ओके फॉर यू। अच्छा, काम बताएं, काम के बारे में थोड़ा इसके अंदर बीड्स वर्क है, इसके साथ पर्ल्स और मोती ऐड है, और फ्लोरल है। मेरा ज्यादा बोटेनिकल टाइप मेरा सारा काम है, इसके अंदर भी फ्लावर्स की अरेंजमेंट है सारी, और शिमर यू नो वो तो इन है ही है। अच्छा, लेकिन साइमा मैं जो देख रही थी, मैंने अली की भी कलेक्ट, दुपट्टे लाइट आप लोगों ने खुद रखे हैं हाँ। या फिर कस्टमर की डिमांड पे होता है? नहीं, हम लोगों ने लाइट खुद रखे हैं, क्योंकि जब एक चीज के ऊपर फोकस हो रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है एक चीज के ऊपर फोकस हो, जैसे इसकी फिटिंग है ब्लाउज की, ब्लाउज के साथ मैंने प्ले कर लिया, और बाकी फिर उसको रेस्ट ऑफ आर्टिकल उसकी एक आई मूवमेंट होनी चाहिए, कंपोजिशन होनी चाहिए। इसके साथ अगर मैं लगा दूं हैवी सा पूरा बॉर्डर भी दुपट्टे के ऊपर, तो वो आपकी नजर नहीं टिक रही होती, बिल्कुल इसी तो तरह। इसलिए थोड़ा सा दुपट्टों को हम लोग लाइट रखते हैं, वो उसके साथ कैरी करना आसान हो। लेकिन अगेन इट्स अगेन योर चॉइस कि आप दुपट्टा हैवी चाहते हैं कि नहीं। अच्छा, अब इनकी ज्वेलरी की अगर हम बात करें, साइमा ज्वेलरी के बारे में बताइएगा थोड़ा सा, कि गला इनका चूंकि थोड़ा डीप है, हाँ। तो इनके साथ ये सही लग रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? गोल्डन है एकदम से, उस गोल्डन को थोड़ा सा एक्सेंट कलर के तौर पे इसको यूज किया है, इसके साथ थोड़ा सा इनहेंस हो गया है, पर्ल्स उसके साथ दोनों चीजें आ रही हैं, कॉपरेट कर रहा है। हाँ, हाथ तुमने खाली रखे हैं बस, हाँ, सिर्फ क्योंकि इसका कलर ऐसा नहीं है ना। हाँ, अगर ट्रेडिशनल कलर हो जाता तो फिर हम उसके साथ चूड़ियां भी बहुत सारी पहन लेते। अगर मेरे ख्याल में अगर आप पहनना चाहें तो पतली सी कोई डायमंड की या गोल्ड की कोई रिंग हो, नकली भी हो सकती है, आपको नकली आराम से मिल जाती है, आप पहन सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके साथ मेरे ख्याल में अगर शूज की आप मेरे से सुजेशन ले, तो ये चूंकि नीचे ऑलरेडी इतना लंबा है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हाइट के लिए आप लंबी हील्स बस पहन ले, चाहे खुली हील्स हो या कोट शूज हो। क्यों साइमा? बिल्कुल ऐसे है ना, कुछ भी इसके साथ तो चाहे वेज भी पहने तो वो नजर नहीं आए, बिल्कुल, लेकिन बस जो इजी हो और आप कैरी कर सको। बिल्कुल सही, थैंक यू जी। बहुत सी क्लैप हो जाए इनके लिए भी। आ जाए, आप आ जाए। अच्छा, अगेन आई एम इन लव विद द कलर। मैं पजामे से, ट्राउजर से स्टार्ट करूंगी। ये शरारा टाइप, बूट कट। अच्छा, बूट कट, शरारा टाइप, दैट ब्लू वन, ठीक है, एंड बूट कट इज दिस। अच्छा, हाँ, इट शुड बी द अदर वे अराउंड, अदरवाइज शरारा खुले होते हैं, शरारे के साथ थोड़ा सा फ्लेयर ज्यादा होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फ्लेयर में। ठीक है। अच्छा, ये जामावार का है कपड़ा? हाँ जी, ये जामावार का प्लेन आपने बनाया है। अच्छा, अब शर्ट के बारे में डिटेल्स बताइएगा। शर्ट के ऊपर अगेन एम्बेलिशमेंट बहुत हेवी है, और इसमें डायमंडीज का काम ज्यादा है, एंड बेस्ट फॉर वलीमा ड्रेस। बिल्कुल सही। और अगर आप चाहें तो ओपन शर्ट है अगेन, चबी और थोड़ी सी हेल्दी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। जिन लड़कियों की या जिन दुल्हनों की हाइट थोड़ी सी छोटी और थोड़ा सा वेट जरा ज्यादा हो, वो इस किस्म की फ्रॉक टाइप पहन सकती हैं, ताकि आप अपने आप को कैरी अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, इनकी ज्वेलरी की बात करें तो मुझे ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लगती है, बट डेलिकेट से इसने बस पर्ल्स वाले पहने, हल्का हल्का सा, बहुत ज्यादा शर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम है। हाँ, और अगर गर्दन पे कुछ पहनना हो तो पहने, हाँ पहन सकते हैं। अगर अगेन चोकर टाइप की छोटी चीज या पेंडेंट इसके साथ बहुत अच्छा, हाँ, पर्ल्स वाला एक पतली सी माला टाइप हो, मेरे ख्याल में बहुत हैवी ना हो, जिसना फॉर एग्जांपल हमारी ये जो थर्ड वाली मॉडल है जिन्होंने पहनी है, वो उन्होंने उनके ड्रेस के हिसाब से, लेकिन आप पतली सी माला टाइप पहने, और ये देख लें, ये बड़ा खूबसूरत है, वेरी नाइस भाई। एंड मेकअप और रिंग दिखाओ, वेरी प्रिटी। ओहो, अदाएं पूरी हैं हमारी मॉडल की, ऐसे रिंग दिखाई। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।
थैंक यू जी। अच्छा साइमा, मुझे ये जरूर बात बताइएगा इधर आके, खास तौर पे कौन सी ऐसी चीज है जो अब कंटिन्यू हो रही है फैशन के अंदर, अगर सेमी फॉर्मल की बात करें और प्रेट वेयर की बात करें तो? प्रेट में तो शॉर्ट शर्ट्स आर इन, ठीक है। एंड अगर फॉर्मल और लग्जरी प्रेट की तरफ जाएं तो अगेन उसके साथ बूट कट है, और ये जो नया कट इसमें है ये प्लेटिंग वाला, इसके साथ आप कैरी कर सकते हैं, कोई भी शर्ट या ओपन शर्ट कर सकते हैं। सही, यानी मैं अपनी जहेज और बरी के सारा सामान दोबारा पहन सकती हूँ। मैं इतनी खुश हुई हूँ कि 10 साल बाद जाके, 10 साल बाद जाके फैशन वही आ गया। मेरे जोड़े जो गल रहे थे, सड़ रहे थे अलमारियों में, आप उनको रिन्यू कर सकते मैं हैं। रिन्यू कर सकती हूँ। मैं पट्टियां सोच रही थी कहाँ से लाऊं कि वो जाया हो रहे हैं। नहीं, आप उनके साथ सिर्फ अपने बूट कट नहीं बनवाए। बस सिर्फ पजामा मुझे नए बनाने पड़ेंगे, मैं तो सोचूं वही कैरी कर लूं। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेंगे। थैंक यू सो मच। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें व्हाट्स इन एंड व्हाट्स आउट जानना चाहेंगे। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड शो, और वीकेंड शो को चार चांद लगाने के लिए हमारे डिजाइनर्स भी हैं, हमारी ज्वेलरी डिजाइनर भी हैं, और आपको मॉडल्स भी हम दिखा रहे हैं। निर्मल भी हैं हमारे साथ, जाबर भी हैं। लेकिन भाई ब्रेक के बाद मेरी बहुत प्यारी सहेली ने मुझे ज्वाइन किया है, जो आपको पता, आपका और उनका मामला है, मैं बीच में पढ़ती नहीं हूँ। मैं इसलिए इनके सेगमेंट में बोलती नहीं हूँ। ये मुझे अक्सर कहती तुम क्यों चुप रहती। मैंने कहा मैंने छींक भी मारी ना तो लोगों ने कहना तुमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की। तो हमारे साथ मौजूद है सामिया। अस्सलाम वालेकुम। वैसे कि बोल लिया करें, इस तरह नॉन स्टॉप मेरे लिए भी मुश्किल होता है, बल्कि अच्छा है बीच में कट किया करो। अच्छा, मेरा ना बड़ा दिल करता है बीच में आपको तंग करने तो को। प्लीज डू। तो बीच में अच्छा एक दो चीजें इनको पता है, मैं हंसती हूँ, इनकी छेड़ भी मैंने बनाई हुई है कि अगर ये दूसरी शादी का किसी की बताए ना तीसरी, तो ये मेरी तरफ जरूर देखेंगी कि मेरे क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। बट सामिया 2017 आ चुका हुआ है, रेजोल्यूशंस करती हैं आप? हर दफा कभी जो है वो, और मेरा ख्याल है हर किसी को करना चाहिए। इस साल सोचा नहीं है, आपने सोचा कुछ कुछ भी नहीं, रेजोल्यूशन? बाकी सोचा पता नहीं, प्लानिंग करती हूँ वैसी प्लानिंग होती नहीं है। तो इसलिए सोचा कि बस अब अल्लाह पे छोड़ दें, वो ज्यादा बेहतर जानता है कि क्या आपका लिए बेहतर है। अच्छा, लेकिन सामिया अगली वॉक की तरफ बढ़े। सामिया ब्याह में तो खुद देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। चले जी, बहुत खूबसूरत लश पश हमारी मॉडल्स तैयार है। आई होप लड़ ना रही हूँ पीछे, एक दूसरे को धक्का ना दे। अच्छा जी, हमारी जो अगली डिजाइनर है जिनकी वॉक करेंगी मॉडल, जिनके कपड़े पहनेंगी, साइमा इमरान। तो बहुत सी तालियों में हमारी मॉडल्स का इस्तकबाल करेंगे। रब ने बनाया, कितना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल कर देखदा रवां, कितना सोहना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर सजाया तैनू दिल वाले शीशे च सजाया, दिल करे देखदा रवां, कितना सोहना तैनू रब ने बनाया। सारे गा बदा दा रे गा रे दा दा गा गा रे दा, सारे गा दे दा रे रे गा दे दा ला,
ब्यूटीफुल साइमा को हम ऑफिशियली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए जी, हिना इधर आए और साइमा आ जाए इधर, ताकि साइमा ब्यूटीफुल ड्रेसेस, और मुझे बड़े डिफरेंट ये ड्रेसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि काम भी हुआ हुआ है और बड़ा खूबसूरती के साथ मैनेज किया है। अच्छा, इसके बारे में, ड्रेस के बारे में बताएं। बेसिकली ब्राइडल्स के लिए मैंने वर्किंग की होती है मोस्टली। मेरे ब्राइडल्स और हेवी फॉर्मल्स जो हैं वो ठीक हेवी है, होते हैं। ठीक है। तो ये फॉर द फर्स्ट डे, और कलर कॉम्बिनेशन इसका थोड़ा डिफरेंट इसलिए किया है कि बेसिकली मरून्स एंड ग्रीन्स एंड मरून्स एंड ब्लूज के ऊपर फोकस किया जाता है। मैंने इसको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑकर्स में लेकर गए हूं, बिल्कुल सही, ताकि आजकल 2017 के साथ हम इसको जो है वो compete कर सकें। सही, ताकि हमारे कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हो सके। अच्छा, कलर्स कौन से इन है अभी तक जो 2017 में भी 2016 वाले चलेंगे? 2016 वाले थोड़े से, अब हम पेस्टल्स में हमने 2016 में बहुत ज्यादा प्ले किया है। ठीक है। अब हम चाहेंगे कि आगे 2017 में पेस्टल से हट के थोड़े से ब्राइट शेड्स की तरफ आएं। ज्यादा डार्क जो है, bright। डार्कर से थोड़ा सा हट के ब्राइटर शेड्स, लाइक थोड़े शॉकिंग कलर्स, शॉकिंग और थोड़े वाइब्रेंट कलर्स। अच्छा, अब आप अगर ज्वेलरी देखें सामिया, मुझे ये बड़ा खूबसूरत है ना, बड़ी प्यारी लग रही है। और ये फोकस अगर करें, अब आप देखें, चूंकि अगर ये फर्स्ट डे की ब्राइड है तो इसकी ज्वेलरी, तुम्हारी तो अदाओं पे बंदा मतलब परेशान हो जाए। नहीं भाई, अदाओं के लिए। अच्छा जी, ये ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है और ये मेरे ख्याल में इस तरह के जोड़े के साथ परफेक्ट। इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो ड्रेस भी ऑलरेडी बहुत हेवी है और ज्वेलरी ज्यादा हेवी हो जाएगी तो वो जो ब्राइड है वो तो छुप जाएगी अंदर। बिल्कुल सही, और वो अजीब सा खिचड़ी सी बन जाती है अगर हो। जी, आप आ जाओ जल्दी से। अच्छा, इस ड्रेस के बारे में बताएं। लव द कलर, है ना सामिया? बहुत प्यारी, ये वाली बहुत मजे की है ना। ये बेसिकली हमने वलीमे को माइंड में रखते हुए इस ड्रेस को और कलर कॉम्बिनेशंस को दिया है कि बिल्कुल एक तो ये बार्बी पिंक कलर है। हाँ। और बार्बी पिंक बहुत कम लोग यूज कर रहे होते हैं। ऑलिव ग्रीन और बार्बी पिंक का कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ 2017 मैंने कॉम्बिनेशंस को डिफरेंट करने की कोशिश की। बिल्कुल सही। अच्छा, ज्वेलरी की अगर हम बात करें, ज्वेलरी भी इसने बड़ी प्यारी पहनी हुई है। अदरवाइज कुछ लोग होंगे जो लंबी ज्वेलरी कैरी करेंगे इसके साथ। बेसिकली जब हम बोडाइस के ऊपर काम ज्यादा दे रहे होते हैं तो फिर हमें लॉन्ग ज्वेलरी जो है वो नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है। तब हमें चोकस के साथ ही जाना चाहिए या बिल्कुल लाइट सा हमें कोई बैंड लेना चाहिए। वेरी नाइस जी। आ जाए जी, वो जो है हमारी दुल्हन तैयार बैठी हुई है, प्लीज उनके तो जो कैरी किया है ना उन्होंने जोड़ा, उसकी तो मैं शक्ल से देख रही थी कि एक्सप्रेशन, वो चला भी नहीं जा रहा, धक्के दे रही है ऐसे ना, ऐसे। जी, ये बताइए ड्रेस। जी, ये तो टिपिकल फर्स्ट डे के लिए ड्रेस हाँ। होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह को, बड़ों को, इवन अब मैं भी अगर कहूँ तो हम लोगों को शौक होता है कि हाँ। जो ब्राइड है वो रेड पहने, मैरून पहने, एक ट्रेडिशन होती हाँ, है। लाल के बगैर अधूरी है अधूरी दुल्हन। है अच्छा, शादी। काम first day। बताइएगा, ये जो नीचे पहले हुआ हुआ है। जी, ये सारा बेसिकली मैंने स्टोन्स और नक्शी वगैरह, मेरी बेसिकली कोशिश होती है कि मैं स्टोन्स के साथ प्ले करूं। वो कोरा दबका जो है मैं उतना ज्यादा यूज नहीं करती। ठीक है। मैं स्टोन्स को लेके चल रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। और ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने गले में तो नहीं पहना, ऑब्वियसली अगर फर्स्ट डे की ब्राइड होगी वो कुछ तो पहनेगी, तो क्या सुजेस्ट करेंगी आप? इसमें भी इसके लिए चोकर होना जरूरी है। चोकर ही इसको सूट करेगा बिकॉज नेकलाइन इतनी ज्यादा बड़ी ब्राइड ने बैठना होता है, हम लोग नहीं बड़ी नेकलाइंस नहीं दे रहे होते, कि अच्छा सूट नहीं करता, और चोकर ही गले के साथ सूट करेगा। बिल्कुल सही। जो आप आ जाओ। अच्छा, ये ड्रेस बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, अमेजिंग, थैंक यू। इस ड्रेस के बारे में बताएं। बेसिकली ये बिल्कुल न्यू ट्रेंड आप कह लें 2017। ठीक है। बेल बॉटम्स, बूट कट्स सबने पहन लिए हैं। दिस इज क्यूलॉट। ठीक है। जब मैं छोटी होती थी तब क्यूलॉट्स इन होते थे सही। बहुत ज्यादा। तो ये क्यूलॉट है, हमारी इसमें शेप नहीं आ रही होती है, बेसिकली हम उसको स्ट्रेट में दे रहे ठीक होते है। हैं सारा। बिल्कुल। और इसके साथ शॉर्ट शर्ट ही अच्छी लगती है। ठीक है। हमारा काम भी हमने क्यूलॉट पर इसीलिए ज्यादा दिया ताकि हमारी शर्ट प्लेन रहे। अच्छा, ये ड्रेस किस किस्म की, क्या किस फिजिक की लड़कियों पे सूट करेगा? ये हाइट वाइज लंबी हाइट हो, टॉल हो तो भी बहुत अच्छा लगता है, शॉर्ट में भी अच्छा लगता है, बिकॉज आपकी हाइट को, आपकी लेग्स को ये कवर कर रहा है ना नीचे तक, तो इससे आपकी हाइट और टॉल फील हो रही है जब आपकी लेग्स को पूरा कवर कर लेती है। बिल्कुल चीज़। सही। अगर यही चीज इसकी पाँव शो हो रहे होते तो इसकी हाइट शॉर्ट फील होती हमें। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, निर्मल भी हमारे साथ मौजूद है। निर्मल, मैं चाहूंगी क्योंकि यू गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस, क्या लाइव सुनाओगी हमें? मैं तेनू समझावा। हाँ, वेरी नाइस। मैं तेनू समझावा कि
ना तेरे बाजों लगदा जी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निवाणे जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी हो तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड शो 2017 स्पेशल 2017 को हम ऑफिशियली वेलकम करते हैं और अल्लाह करे कि आने वाला साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आए, तमाम परेशानियां दूर हो जाए और सिर्फ खुशियां ही आपके रास्ते में आए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, जहां पे बात आ रही है 2017 की, वहां पे हम फैशन की बात करें और मैं और सामिया और हमारे जितने भी डिजाइनर्स हम कह रहे थे कि ये सिल्वर सिटी बाय फैज की जो ज्वेलरी है, जो मैंने भी पहनी हुई है और तमाम मॉडल्स ने भी, अगेन अमेजिंग ज्वेलरी है ना सामिया? बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मुझे जरूर ज्वेलरी का बताइएगा आपकी। फॉर एग्जांपल अब हम इस ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो ज्यादातर आप ऑब्वियसली रेकमेंड भी कस्टमर्स को करते होंगे, ये शादी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? हाँ जी, ये माला ट्रेंड जो है ज़्यादातर एक्चुअली आपको तो ब्राइड्स जो आजकल पहन रही हैं ज़्यादातर ना, माला जो है। और वैसे उसके अलावा पार्टी वेयर में बिल्कुल छोटा पहना जाता है, हाँ। नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, लेकिन ब्राइड्स के लिए माला, झूमर, बिंदिया, नेक का हैवी हो, फर्स्ट डे के लिए मोस्टली जो हैवी यूज़ होते हैं, ठीक है। सेकंड डे के लिए थोड़ा सा लाइट लोग लाइक करते हैं जैसे आजकल, बिल्कुल उस सही हिसाब से। और दूसरा ये देखें कि आजकल आप ये देखें कि जो हमारी अम्मियों, दादियों की, नानियों की जो ज्वेलरी थी ना, वो ट्रेंड दोबारा इन हो गया। हाँ। अच्छा, आप महंगे वाले ज्वेलर हैं या सस्ते वाले हैं या अफोर्डेबल ज्वेलर हैं, ये बताएं। नहीं, हम अफोर्डेबल हैं। हाँ, कम से कम आपके पास अगर कोई आए, ताकि एक रफ आइडिया लोगों को देने के लिए, कहाँ से प्राइसेस स्टार्ट होंगी? प्राइसेस हमारे पास मिनिमम आप देखें, सेट है जैसे ब्राइडल सेट है, हम आपको 5000 में प्रोवाइड करते हैं। 5000 में ब्राइडल सेट। बहुत अच्छी प्राइस। ये झुमकों के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे होते हैं जिस तरह आपने डिस्प्ले ये किए हाँ हैं, जी। लेकिन अगर कोई फरमाइश क्लाइंट करे कि मेरा जोड़ा इस कलर का है तो मुझे इस तरह के बीट्स चाहिए, तो कितने दिन में तैयार कर देते हैं आप? विद इन 1 वीक। एक हफ्ता? जी, यस। बिल्कुल सही। ज्यादातर हाँ जी। क्लाइंट्स की क्या डिमांड होती है? वैसे हमारे पास तो ऑलमोस्ट जो है रेडी आपको मिल जाती है हर चीज़, ठीक है। यानी इतनी कलेक्शन है हमारे पास, यानी कि हर डिज़ाइन में आपको 3, 4, 5 कलर जो रेगुलर कलर्स हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं, हर वक्त अवेलेबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बावजूद अगर आप कोई एमल
अर्जेंट भी कोई कहता है जी हमें एक दिन में चाहिए तो वो भी कर देते हैं। वो भी कर देते हैं। हाँ जी। बिल्कुल सही, अमेजिंग एंड यू गॉट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन। और ये आप ज्वेलरी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरे जो अगले डिजाइनर है जिनका मैंने जोड़ा पहना हुआ है, अली तिरमिजी का, ही इज गॉट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन। और अब जो ये ज्वेलरी पहन रहे हैं ये तो सिल्वर सिटी बाय फैज की है, लेकिन हम अली तिरमिजी की कलेक्शन देखेंगे और मॉडल्स को बहुत सी क्लैप में और प्यार में हम वेलकम करेंगे। जी आइए। जानिया हानिया तू सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। जानिया हानिया तू सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। बदना तो सीने विच अग लग लंघ गईयां कई बरसातां, कुछ काले बदना तो सीने विच अग लग लंघ गईयां कई बरसातां, टुर गए जो सजना नींद ना खो के जाग के कटियां रातां, अभी जाना सता वास्ता गाना ये रुतां सोहणियां मुड़नियां हानियां, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। मबनी दा वानी दा बमा गरी गरी गरी, 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 मबनी दा वानी दा बमा गरी गरी गरी। जाने खुदा मैडमा तेरे सिवा कौन मेरा कदी ना हो जुदा Beautiful, a huge round of applause for Ali once again. अच्छा, अमेजिंग अस्सलाम वालेकुम कलेक्शन। एक तो इन्होंने मुझे जब जोड़ों की भेजी तस्वीरें तो मैंने कहा यार ये तो मैंने सारे पहने, मैं एक प्रोग्राम में कैसे पहनूंगी, बट अगेन आई लव द ड्रेस व्हिच आई एम वेयरिंग एज वेल। अली इसी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। इट्स वेरी डेलिकेट और इसमें सारा आपको जरदोजी कुंदन ये और हाथ सब का चीजें काम है, mix, सारा हाथ का काम, सारा हाथ इसमें का। कुछ भी इवन के जो नोट्स भी डली हुई हैं हाँ। वो भी सब हैंडमेड। अच्छा, एंड आई लव द ट्राउजर्स भी आप अगर जरा दिखाएं, ये बटन्स जो हैं ये आजकल इन है इस तरह के बहुत trousers? इन है इस वक्त ये वाली चीजें आप देख रहे होंगे साइड पे किसके कट है और कट के साथ फिर बल्कि डिफरेंट चीजों के साथ हमने प्ले किया। वेरी नाइस। अच्छा जी, मेरी मॉडलिंग अब खत्म करेंगे, अब हम हिना की तरफ आएंगे। अच्छा, अब हिना के काम के बारे में जी बिल्कुल, ये परफेक्ट ड्रेस है फॉर वलीमा ड्रेस। इसमें हमने अगेन थ्रेड्स यूज किए हैं, आप पूरी देख सकते हैं, और फिर पर्ल्स का काम इस वक्त बहुत इन है मार्केट में। बिल्कुल सही। और फिर आप इसको देखते हैं, इट्स अ परफेक्ट वलीमा ड्रेस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह इन्होंने ये जो ज्वेलरी पहनी है, अदरवाइज अगर वलीमे के लिए आप क्या सुजेस्ट करोगे कि टीका शीका पहने? ठीक है, एक्चुअली वलीमे के लिए
आप अगर ड्रेस के अकॉर्डिंगली जाओ तो इट्स अ वेरी वेस्टर्नाइज्ड ड्रेस। हाँ। तो टीका जो है वो थोड़ा सा ईस्ट में आ जाता हाँ। है, तो इट्स गुड कि आप मत जाओ टीके के साथ, आप इयररिंग्स के साथ प्ले कर लो इयरिंग्स उसमें। के साथ प्ले कर लो, बिल्कुल से, और बालों के साथ थोड़ा खेल बालों लो। के साथ obvious। मेरे ख्याल में अगर सामिया बालों में थोड़े बहुत फूल डाल लें व्हाइट बहुत कलर के, प्यारे है ना, वाइट के साथ बिल्कुल, सर्टेनली। है ना, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अच्छा जी, आप आ जाओ, आप उधर चले जाओ, है ना। अच्छा जी, इसके मुझे ड्रेस के बारे में बताओ। बिल्कुल, ये रूटीन इधर के आ पार्टी वेयर जो जैसे ब्राइडल्स के फैमिली में, वलीमा के फैमिली में, आप इसमें देखो इसमें 3D फ्लावर्स हैं। हाँ, ये एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ ये भी काम किया हुआ है। जैसे आपके ड्रेस में डिफरेंट है, बिल्कुल, हाँ। इसमें देखो तो इसमें टोटली डिफरेंट वर्क टेक्निक्स आर टोटली डिफरेंट। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताओ, इस ट्राउजर्स, ये क्या ट्राउजर्स कहेंगे, क्या ये कहेंगे? इट्स अ गरारा पैंट्स It's a एक्चुअली, अच्छा। इट्स गोइंग टू बी वेरी इन कमिंग 2017। ठीक है, सो 2017 में गरारा गरारा पैंट्स इन पैंट्स इन होंगी। आप बिल्कुल इसका सही। देखो, इसका एक्चुअली इट्स फ्रॉम ओल्ड फैशन, जो गरारा होता था हाँ। उसको हमने थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करके गरारा पैंट्स कर दिया। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट जी, थैंक यू। आप उधर, आप आ जाए। अच्छा अली, मुझे इस ड्रेस के बारे में जी बताओ। बिल्कुल, ये पेप्लम शर्ट है और ये टोटली डिफरेंट और नया आपने देखा होगा, इसमें कट टोटली डिफरेंट है। दिस इज पेप्लम शर्ट, इसके बिल्कुल सही। स्लीव्स देख बल्कि लें। सामिया आप आ जाए, मैं चाह रही हूँ आप भी करीब से देखें, क्योंकि सामिया की बड़ी गहरी नजर फैशन पे होती है। मैं तो काम को वहाँ से अप्रिशिएट कर रही थी। इसको क्या कहते हैं जो आपने तारें डाली हैं? ये भी बहुत बिल्कुल मुझे सीक्वेंस fascinate और करती हैं उसका ये वाली। सीक्वेंस बीड्स और जो आप ज्वेलरी में जो ओरिजिनल ज्वेलरी जो यूज होती है, ये वो वाली चीजें इसमें हाँ, use नहीं आपकी ये वाली मुझे बहुत क्यूट लग रहा था जो आपने बड़ा बीच मजे में, का और है ये वैसे। नेट जो बीच में डाली है बिल्कुल, इसमें। ये थ्रेड के साथ इसको वीव किया हुआ है। इट्स ऑल हैंडमेड। अच्छा ये ऑल हैंडमेड है, ये नेट नहीं है यूं नेट से? नहीं, ये अच्छा, नेट यूज okay। नहीं, ये थ्रेड के साथ हमने प्ले अच्छा, किया हुआ ये है। आप- ये बिल्कुल ये हैंडमेड थ्रेड है और ये- फिर उसके कट वर्क हुआ हुआ है। एक्सीलेंट जी, बहुत तालियां होनी चाहिए, वेरी नाइस। Beautiful। अच्छा जी, और ज्वेलरी आप ये देख सकते हैं, ज्वेलरी भी बड़े ज्वेलरी मजे के लिए की परफेक्ट है, है ना, टीका भी अच्छा लग रहा है, बट हर चीज और गले पे भी बहुत ज्यादा नहीं, जरूरत गले पे नहीं। जरूरत नहीं है क्योंकि बैंड है, नेकलेस की हाँ, जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, थैंक यू जी। आ जाओ आप इधर, और अब ये आप आ जाएं, और जी इनके काम के बारे में बताएं अली। बिल्कुल, ये थोड़ा सा आपको देखा होगा, इसमें ईस्टर्न टच है, हाँ। ये कलर्स। साड़ी है क्या है? नो, पहले तो इट्स ये बता। बेसिकली इट्स अ लहंगा, अच्छा इससे लेकिन उसको मैं- ड्रैप हमने इस तरह किया है कि वो साड़ी की लुक जरा थोड़ा सा करने के लिए। वेरी डिफरेंट भाई, मतलब ना? अच्छा ये लहंगा भी। बेसिकली लहंगा है, इसके अच्छा। पीछे पूरी टेल है, आप देख सकते अच्छा, हो टेल के एक्सीलेंट साथ है। एक्सीलेंट। अच्छा जी, जी। ये हम अक्सर अपने करते हैं ना, बहनों की थोड़ा सा। शादियों पे के पकड़े होते हैं पीछे ऐसे ऐसे बिल्कुल, ऐसे। ये वैसे ही हाँ, ड्रेस है। ये वैसा ड्रेस बिल्कुल, है। वो फिर उसको ट्रैप इस तरह दुपट्टे को इस तरह प्ले किया है कि वो साड़ी का लुक। हाँ हाँ, और इसके इयरिंग्स कितने खूबसूरत हैं भाई, बिल्कुल, जरा ये आप बहुत दिखाओ इसको इयरिंग्स कहना अपने। वेरी नाइस जी, सही, ब्यूटीफुल, जोड़े को बहुत एक्सीलेंट। रिंग भी देखते हैं, हाँ, रिंग दिखाएं जी, रिंग भी दिखाएं। समय आपने क्यों नहीं रिंग पहनी? बहुत खूबसूरत रिंग। आप भी जाके उधर से रिंग आप लेके आए। अपनी दिखाए ना। ये मैं तो ना करें, तंग ना करें आप, मुझे पता तंग कर रही हैं, चुप कर जाए, ये मेरा इनका मजाक है, बट ब्यूटीफुल डिजाइन अली। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें, और सामिया है तो आज सितारों का हम बताएंगे, ओवरऑल जनरल रिव्यू देंगे कि 2017 तमाम सितारों का अल्लाह खैर करे कैसे गुजरेगा। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, वेलकम बैक वंस अगेन। फैशन की तो हम बात कर रहे हैं, हमने ज्वेलरी की भी बात की, व्हाट्स इन एंड व्हाट्स आउट ये भी बता दिया, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या है इन है और क्या आउट होने वाला है ये भी बताएंगी सामिया जी। सामिया बड़ी जबरदस्त लाइन बोली है ना जी। क्या इन और क्या आउट होने वाला है, वाकई कहानी कुछ ऐसी है। अच्छा जी, जब कोशिश करेंगे कि मेरा खुद दिल चाहेगा मैं इनका गाना सुन लूं आखिर में, तो हम जल्दी जल्दी 12 सितारे सुनाने की कोशिश करते हैं। एरीज यानी बुर्ज हमल जो है, इनके लिए जो जहाँ पे मुश्किल आ सकती है ज़िंदगी में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके मुकद्दमात हैं, जो बाहर की कोशिश कर रहे हैं, 2017 में इस हाउस में ज़रा सी मुश्किल रह सकती है। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप से कोई काम करना चाहते हैं, पार्टनर अच्छे मिलेंगे, अगर आप लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं वो अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे आपका सितारा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो ये छोटा छोटा रिव्यू हम देंगे, हम आपको डिटेल से वीकली हॉरोस्कोप देते हैं, लेकिन 2017 में क्या इन और क्या आउट होने वाला है, जैसे सुंदस ने कहा, तो वो उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट है ये। अगला जी बुर्ज टॉरस, इनके लिए जो सबसे अच्छा हाल है इनकी जॉब हाउस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल सकती हैं, नए काम सामने आ सकते हैं, मोहतात लव लाइफ में मोहतात रहना है, और बच्चों वाले हाउस में साल के फर्स्ट हाफ में वहाँ पे भी मोहतात रहना है।
ताकि बच्चों के मामलात पे नज़र रखिएगा। कम से कम ये फर्स्ट हाफ पूरा मई तक चलेगा। और जो अच्छा कहाँ पे, वही मैंने कहा ना कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपकी सेहत, लेकिन इसका एक नुकसान ये कि वज़न भी जल्दी पुट ऑन कर सकते हैं, तो उस पर मोहतात रहिएगा। अगला सितारा आ गया बुर्ज जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा। अच्छा, इनका जी जो है पूरा साल 2017 रिलेशनशिप, चाहे वो लाइफ रिलेशनशिप है चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप है, इसमें सितारा आपको मोहतात रहने की इंडिकेशन देता है ऑन एंड ऑफ। और जो अच्छी बात है, जो रोमांस जिनकी ज़िंदगियों में आउट थे वो इन हो जाएंगे, तो वो जो है ये एक अच्छी खबर है कि नए रोमांस की इंडिकेशन बनती है। और जिनके बेबीज़ नहीं हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। जिनके बेबीज़ हैं वो बेबीज़ अपने बच्चों की तरफ से खुशहाली और इत्मीनान बख्श हालात वाला टाइम है। अगला सितारा आ गया बुर्ज सरतान यानी कि बुर्ज कैंसर इंग्लिश में जिसे कहते हैं। इनके लिए फर्स्ट हाफ जो डिफ़िकल्ट है वो सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप और ससुराली मामलात, तो वहाँ पे बहुत मोहतात रहिएगा। अगर चाहते हैं कि ताल्लुकात ना ख़राब हों तो साल के शुरू में ज़रा सी जिप लगा के मुंह को रखनी है, एक चुप और 100 सुख जो बुजुर्ग कहते आए हैं। बाकी अपने जो लोग घर बदलना चाहते हैं, जो घर को नए सिरे से रीडू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इनको मोहतात रहना है इस पूरे साल में अपनी सेहत के मामलात में और नौकरी के मामलात में। जस्ट गो विद दी फ्लो, तजर्बे नहीं करने, चेंज करने की कोशिश नहीं करनी ताकि कोई डिज़ास्टर ना हो आपकी ज़िंदगियों में। और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ठीक, अगला सितारा बुर्ज लियो यानी कि बुर्ज असद। इनको सुंदर सिंह की लव लाइफ अभी भी पूरा साल डिस्टर्ब रहने के चांसेस हैं, तो दिल सोच समझ के लगाइएगा, वरना जो है वो लाई बेकदरान अली यारी, तो ऐसी कोई बात ना हो जाए, फिर आपका दिल ना टूट जाए और हमें दुख होगा उस बात का। अगला सितारा आ गया वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला। फर्स्ट हाफ वर्गोस बहुत इरिटेटिंग और तनाव का शिकार रहने के चांसेस हैं। छोटी छोटी बात पे आपका मूड आसपास के लोगों से ख़राब होने के चांसेस हैं, स्पेशली स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, तो प्लीज़ बी केयरफुल। इस वक्त आपका सितारा एक्टिव है, पूरा साल जो है वो खाना माल के अंदर, तो पैसे को रोलिंग में डालिए, इंजॉय कीजिए, पैसा आएगा, अल्लाह मियाँ डबल करके वापस देंगे, तो इस वक्त पैसे को बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए। मोहतात आपने रहना है अपने फैमिली रिलेशंस में, ख़ानदानी ताल्लुकात में। वहाँ पे कोई चीज़ ये ना हो कि कुछ रिश्ते आपके रवैये से या गलत फहमियों की वजह से कोई रिश्ते आपस में ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि ये वाला साल सितारा रिश्तों का टेस्ट लेगा, तो आपने उसकी शरारतों में नहीं आना। अगला आ गया जी बुर्ज लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। इनके लिए ये मेंटली तौर पे फर्स्ट हाफ में खाम में इरिटेटेड रहेंगे। गाड़ी सोच समझ के आपने चलानी है, आहिस्ता चलानी है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। आपकी जो एक चिल रहने वाला मिजाज है उसको आपने अपनी एबिलिटीज़ को सामने लेके आना है। इस वक्त जो लिब्रा शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनका सितारा बहुत एक्टिव हो जाएगा। अगला सितारा स्कॉर्पियो, इनके लिए शुक्र अल्लाह का, कुछ इस वक्त उम्मीद अफजा खबरें, एक तो इनकी दुआएं बहुत कबूल होंगी, दूसरा सिर्फ इनका आखिरी जो एक सरसती का दौरा चल रहा है वो इनके खाना माल में चल रहा है, तो अभी भी ज़रा पैसा स्लो आएगा या पैसा रुक रुक के आएगा, तो फिक्र नहीं करनी है। इस एटलीस्ट 2016 की निस्बत 2017 में पैसा आता ज़रूर रहेगा। अगला सितारा आ गया बुर्ज सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस। ये अभी भी अपनी सरसती के एक आखिरी एक दरमियानी हिस्से में से गुजरेंगे, इसलिए इस वक्त अगर रिश्तों में ठंडक या रिश्तों में आपको मायूसी होती है तो अपने उसमें अपना दिल नहीं तोड़ना, क्योंकि ये एक आखिरी साल है जो कि रिश्तों के टेस्ट अभी भी लेगा, तो पूरा साल मोहतात रह के चलिएगा। अगर स्पाउस के साथ नहीं भी ताल्लुक बनता तो ज़रा सा सब्र तहम्मुल, इसका रिवॉर्ड अल्लाह मियाँ बहुत अच्छा आपको देंगे। दूसरा, इस वक्त इनकी जो सबसे ज़्यादा जो इनको सितारा सपोर्ट करेगा औलाद के मामले में, डिज़ायर को अल्लाह पाक एक दो ऐसी पूरी कराएंगे, आपको अच्छी सवारी मिल सकती है। लेकिन मोहतात आपको फर्स्ट हाफ में जो सेजिटेरियन बिजनेस में हैं या जो सेजिटेरियन पॉलिटिशियंस हैं या जो सेजिटेरियंस मीडिया से रिलेटेड हैं, फर्स्ट हाफ में बहुत मोहतात रहें ताकि किसी भी स्कैंडल का शिकार ना हो सकें। 2017 भी स्कैंडल्स की रिवीलिंग का साल है, तो बहुत मोहतात हो के ताकि कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट की जा सके। अगला सितारा आ गया कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। इनके साथ ऐसा है कि जो इनके करियर में जंप,
बिजनेस में कोई ना कोई अच्छी चीज़ ऐसी ब्रेक थ्रू जो कि कई साल इंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि इन्होंने पीछे बहुत टफ टाइम काटा होगा कैप्रिकॉनियंस ने। लेकिन अभी भी ज़रा सा मोहतात चलना पड़ेगा, दुश्मन नहीं बनाने, कोई बैक स्टैबिंग ना कर सके, किसी को ऐसा मौका नहीं देना, क्योंकि दुश्मन बहुत इजीली अपना काम कर सकेंगे। और जो बच्चे पढ़ाई में हैं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेकंड हाफ में इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा, फर्स्ट हाफ में। और दूसरा, बेवजह किसी से मुकदमे या झगड़े में नहीं उलझना, ताकि कोई भी जो है वो झगड़ा गले ना पड़ जाए, गले पड़ा ढोल बजाना ना पड़ जाए। अगला सितारा आ गया दिलो, यानी कि एक्वेरियस। इनके लिए जो 2017 कहीं टेस्ट ले सकता है तो दोस्तियों से रिलेटेड, दोस्तों में छुपे दुश्मन पहचान के चलिए, उसमें फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, कुछ डिज़ायर पूरी होने में शायद टाइम ले सकती हैं, स्पेशली बच्चों से रिलेटेड, उसमें हाइपर ना होइएगा। और जो सितारा बहुत अच्छा जाएगा, जो बैरून मुल्क काम करना चाहते हैं, बैरून मुल्क इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके मुकदमात फंसे हुए हैं, उनमें इनके लिए गुड लक इंशाल्लाह होगी, क्योंकि मुकद्दर खुलने वाला सितारा भी इस वक्त आया हुआ है, तो इस वक्त ओवरसीज ट्रैवलिंग को भी खूब इंजॉय करेंगे। आखिरी सितारा आसमानी काउंसिल का पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत। अच्छा जी, इनको जो 2017 में डिफ़िकल्टीज़ हैं वो अपने कैरियर हाउस के अंदर, जो भी बिजनेस में पाइसेस हैं या जो भी मीडिया में हैं, इनको मोहतात चलना पड़ेगा। और इनको सितारा जो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेगा फाइनेंसेस में, पैसा डबल होके वापस आएगा, तो उसमें इंजॉय कीजिए। हाँ, पाइसेस को अभी भी मोहतात साल के शुरू में, 2017 के शुरू में अपने रिलेशनशिप में बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल, साल के सेकंड हाफ में फिर आप बहुत इंजॉय करेंगे। अल्लाह करे सबके लिए बहुत अच्छा हो। ये मैं फिर कहना चाहूँगी, गैब का इल्म नहीं है, अंदाज़ों का इल्म है। कोई गलती हो जाए तो मैं एडवांस माफ़ी मांग रही हूँ। अमेजिंग भाई, ये चले भाई, ऑल इन वन हो गया। बट थैंक यू सो मच। मैं अपने डिजाइनर्स का, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तमाम लोगों का। थैंक यू निर्मल, जाबर। ये चने खा ले मेरी मॉडल्स, बेचारी थक गई उस वक्त से। मैं चाहूंगी कि इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें, दिल खोल के जिंदगी को एंजॉय करें, और आने वाला वक्त आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आए। दिल से दुआ निकलती है। अच्छा जी, क्लोजिंग सॉन्ग होगा जाबर की आवाज में, और हम तमाम लोग देंगे जाबर का साथ। ETV सारे रंग हमारे।